Good morning, students, and welcome to Education ka Adda channel. Today, we are going to read lesson number 1, The Tiny Teacher of class 7th from the book of NCERT. आज हम कक्षा 7वीं के NCERT के सप्लीमेंट्री इंग्लिश बुक से पहला चैप्टर द टाइनी टीचर, टाइनी का मतलब होता है छोटा, शिक्षक के बारे में हम जो है पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आइए हम पढ़ते हैं, सीखते हैं इस पाठ से कुछ नए शब्द और देखते हैं कि चींटियों का जीवन कैसा होता है और हमें क्या शिक्षा ये पाठ दे रहा है। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। स्मॉल, स्मॉल का मतलब होता है छोटा। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। डिग्री, ये क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। इंसेक्ट यानी जीव, कीड़े का आप नाम बताइए। यू हैव सीन, जो आपने देखा होगा। एंड वाइजेस्ट, और छोटा होने के साथ साथ कैसा होना चाहिए? वाइजेस्ट होना चाहिए, सबसे बुद्धिमान होना चाहिए। चलिए तो गैस कीजिए आप लोग, ऐसा कुछ जानवर। इंसेक्ट। इज इट द फ्लाई, क्या यह मक्खी है? नो इट इजंट, नहीं यह नहीं है। इज इट द मॉस्किटो, क्या मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो, मच्छर भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वर्म, तब तो जो छोटे छोटे वर्म होते हैं, जीव होते हैं, वो होंगे। नो नन ऑफ दीज, नहीं नहीं इनमें से कोई भी नहीं है। तो कौन कौन सा कीड़ा है भाई जो इतना स्मॉलेस्ट भी है और वाइजेस्ट भी है? तो इट इज द एंट। क्या है? एंट है, चींटी है, जो छोटी भी होती है और चतुर भी होती है, बुद्धिमान भी होती है। द कॉमनेस्ट, सबसे कॉमन भी है, सामान्य भी है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, वो ऐसा कीड़ा है जो सभी जगह सामान्य रूप से पाया जाता है, छोटा भी होता है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, और जो स्टोरी है, स्टोरी यानी होता है कहानी, ऑफ एंट्स लाइफ, चींटी के जीवन की कहानी, साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, ऐसा लगता है मानो असत्य हो। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स, लेकिन पीपल यानी लोग, कीप, कीप यानी होता है रखना, कीप, केप्ट, केप्ट लोग रखते हैं एंड्स को एज अ पेट्स, पालतू जानवर की तरह जो है इसको पाला जाता है। एंड वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनके डेली बिहेवियर, दैनिक दिनचर्या को कैसे करते हैं? ध्यान से देखते हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, और चूंकि वो उनको पालते हैं, देखते हैं, समझते हैं, इसलिए हम लोगों को क्या मिल पाया है? हम लोगों ने क्या जाना है? नंबर ऑफ फैक्ट्स, कई चीजें इसके बारे में, चींटियों के बारे में हम लोगों ने जाना है। इस लेसन में उसको हम देखेंगे। पहला, हार्ड वर्किंग, वो बहुत कैसे होते हैं? परिश्रमी होते हैं। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान भी होते हैं, क्रिएचर यानी जीव है। An ant uses its feeler or antenna to talk to other ants by passing messages through them. देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि चींटियों के बारे में। An ant uses its feeler, ये देखिए feeler और antenna, ये आप देख पा रहे हैं, एंट है, ये जो सामने जो है वो इसके क्या है? फीलर है, एंटीना है। इसी के माध्यम से वो क्या करते हैं? पासिंग मैसेज, मैसेज जो है, संदेश जो है, वो एक दूसरे को देते हैं और इसी प्रकार वो क्या करते हैं? टॉक करते हैं, बातचीत करते हैं। वॉच अ रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। आप लोग देखिए, या आप लोगों ने देखा भी होगा चींटियों को दीवालों पर, वॉल यानी दीवाल, दीवाल पर ऊपर नीचे आते जाते होगा। ईच एंट ग्रीट्स all others coming from the opposite direction by touching their feelers. As you can see in this picture, आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दोनों ये जो चींटियां हैं वो फीलर से
एक दूसरे को टच कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये ग्रीट कर रहे हैं। ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना। जैसे हम जब किसी दोस्त से मिलते हैं या अपनों से मिलते हैं तो क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं, हेलो करते हैं। उसी प्रकार ये भी अपने फीलर्स से हेलो कर रहे हैं, समझिए आप, अभिवादन करते हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंट्स। चींटियों की कई प्रजातियां हैं। द कॉमनेस्ट एमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। और जो सबसे कॉमन प्रकार की जो चींटी है वो कौन सी है, काली और लाल। We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them. हम लोगों ने we have seen, हम लोगों ने देखा है them since we were children, जब से हम लोग बच्चे हैं तब से उसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। but haven't paid enough attention, लेकिन हम लोगों ने पे नहीं किया है, ध्यान नहीं दिया है। अटेंशन यानी ध्यान देना, पे अटेंशन यानी ध्यान देना, है ना। इनफ यानी पर्याप्त उसको ध्यान नहीं दिया है। चींटी तो सब लोग देखते हैं, है ना, आप सब लोगों ने देखा होगा। कई बार तो आप लोगों को चींटी काटी भी होगी, लेकिन हम लोगों ने उससे सीखने का, उसके जीवन को जानने का प्रयास कभी भी नहीं किया है। तो उसी को कहा गया कि वी हैवंट पेड इनफ अटेंशन। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं। इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स आर एंट हिल्स। यहाँ पे बताया गया है कि वो जहां रहते हैं उसको नेस्ट्स कहते हैं, घोंसला कहते हैं, या एंट हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज। यहाँ पे बताया गया है कि ईच यानी एंट हिल जो होता है, प्रत्येक जो एंट हिल होता है उसमें हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स, छोटे छोटे 100 से अधिक जो है छोटे छोटे रूम होते हैं एक एंट हिल के अंदर। एंड पैसेज यानी कि रास्ते भी होते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप चित्र में देख देख पा रहे हैं, ये गुफा जैसे हमको दिखाई दे रहा है, ये सभी एंट हिल है और इसमें छोटे छोटे रूम भी होते हैं। In some of these rooms, the queen ant lays eggs. यहाँ पे बताया गया है कि इसी छोटे छोटे रूम में से किसी एक में जो रानी होती है वो क्या करती है, लेज एग्स यानी अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रुप्स। और जो दूसरे होते हैं वो उसके लिए क्या कहलाते हैं, नर्सरीज कहलाते हैं, शिशुओं के देखभाल के लिए कक्ष कहलाते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। और जो वर्कर होते हैं उसके लिए अलग से रूम होता है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। और जो वर्कर होते हैं उनका काम क्या होता है, स्पेंड, स्पेंड यानी होता है व्यतीत करना, खर्च करना। अपना जो मैक्सिमम समय होता है वो किसके लिए करते हैं, सर्चिंग फॉर फूड। सर्च का मतलब होता है खोजना, ढूंढना। तो वो अपना फूड यानी भोजन ढूंढने में ही समय व्यतीत करते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड। और जो वर्कर होते हैं वो चारा ढूंढ के लाते हैं, फूड भोजन ढूंढ के लाते हैं और क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमको सीखने को मिल रहा है एक बात कि चींटियां जानवर होते हुए भी, है ना, छोटे जीव हैं और फिर भी वो क्या करते हैं, उनमें स्टोर करने की क्षमता है। वो बता रहे हैं हमको कि हमारे पास यदि भोजन है तो उसको व्यर्थ ना करें, जितना आपको आवश्यकता है उतनी ही आप उसको उपयोग करें, बाकी को बचाएं। आने वाले समय के लिए भी हमको जो है बचा के रखना चाहिए। जब भोजन ना मिले तो क्या करोगे, भूखे थोड़ी मरना है ना। तो उस समय के लिए उसको बचाना हमको यहाँ पर बता रहा है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। और चींटियों में सोल्जर्स भी होते हैं, सिपाही भी होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा रानी, है ना, क्वीन, उसके बाद वर्कर, अब पढ़ रहे हैं सोल्जर्स। सोल्जर भी होते हैं जो रक्षा करने का काम करते हैं। सेपरेट बैरक्स, उनके लिए अलग से बैरक की व्यवस्था है। नो वर्कर्स हैव एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। और देखिए, नो वर्कर हैव एवर ट्राइड, कभी भी किसी वर्कर ने प्रयत्न नहीं किया है, कोशिश नहीं की है, टू लिव इन सोल्जर्स हाउस, कि वो सिपाही के घर में जाके रहने का प्रयास करे। नो सोल्जर हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और कोई भी सोल्जर यानी सिपाही ने भोजन तलाशने की कोशिश नहीं की है। यानी ये हमको बता रहा है कि अपने अपने काम को, अपना काम स्वयं करें, ये बता रहा है। दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना।
नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रुप। और न ही वर्कर, न सोल्जर, न क्लीनर, साफ सफाई वाले जो चीटियां हैं उसने कभी भी हार्म नहीं किया है। हार्म में होता है नुकसान पहुंचाना, किसको? ग्रुप को, ये जो छोटे छोटे चीटियां होती है उनको। सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। इस प्रकार आप देखते हैं कि जो एंड का लाइफ है वो कैसा है? शांति प्रिय है, शांत है। Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group। और यहां पर देखिए each does its share of work intelligently and bravely। जितने भी चीटियां हैं, जो उन्होंने क्या कर लिया? डिवीजन ऑफ लेबर, अपने अपने काम का विभाजन कर लिया है, श्रम विभाजन कर लिया है, और अपना काम स्वयं करते हैं, दूसरे के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। कैसे करते हैं? इंटेलिजेंटली करते हैं, बुद्धिमानी पूर्वक करते हैं, ब्रेवली यानी साहस से अपना काम करते हैं। एंड नेवर फाइट्स, कभी भी लड़ते झगड़ते नहीं है, विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, अपने ग्रुप के दूसरे सदस्यों के साथ। तो इस प्रकार ये पहला पार्ट समाप्त होता है और ये वीडियो भी यहीं पे समाप्त होती है। यदि ये आप लोगों को पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और आप हमारे अगले वीडियो को देख पाएंगे। तो दूसरा जो पार्ट है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। देखते रहें एजुकेशन का अड्डा चैनल। धन्यवाद।